अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इसको जो है वो एक्सप्लेन किया आर जे क्लैशियस। तो इसने इसको जो है ना वो एक्सप्लेन किया। बीएससी लेवल पे तो हम इसकी जो है ना वो डेरिवेशन भी करवाते हैं, लेकिन आपकी बुक पे डेरिवेशन नहीं है, जस्ट इस ये इक्वेशन दी है और इसकी मदद से गैस लॉज को रिड्यूस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास 1/3 mn c स्क्वायर बार, mn c स्क्वायर बार। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पार्ट्स क्या हैं। P यहाँ पे है प्रेशर, V है यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे ये कांस्टेंट 1/3 मतलब, और M है मैस ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैस नहीं लिखना है, ये गैस नहीं है, मैस ऑफ गैस नहीं है, बल्कि मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C स्क्वायर बार, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। ये है मीन, मीन कहते हैं एवरेज निकालना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये हम ये क्यों लेते हैं? एक्चुअली गैस है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट तरह की वेलोसिटी है। तो अब हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, तो हम कौन से पुट करें? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हर एक की डिफरेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम तमाम वेलोसिटीज का स्केयर लेते हैं और उनका मीन ले लेते हैं। तो फिर हम कहते हैं ये स्केयर वेलोसिटीज का मीन है। वेलोसिटी का मीन नहीं, बल्कि किसका मीन है? वेलोसिटीज के स्केयर का मीन है। तो तमाम वेलोसिटीज, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो जहाँ पे भी हैं, उनकी वेलोसिटी को एक ग्रुप बना लिया हमने, C1 स्क्वायर प्लस दूसरा ग्रुप है ये, फिर तीसरा ग्रुप है, और इस तरह तमाम ग्रुप्स, और नीचे मतलब वेलोसिटी दूसरे ग्रुप की वेलोसिटी, और इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये N1 प्लस N2 प्लस N3। तो भी देखें तो जब हम ऐसे करते हैं, आपने एवरेज निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जो भी है उसको आप किस पे डिवाइड कर देते हैं? टोटल पे डिवाइड कर। तो इसमें भी ऐसे किया हमने सब वेलोसिटीज को प्लस किया और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड किया। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो कैसे हैं? ये हमने ग्रुप बनाया ना मॉलिक्यूल्स के। तो देखें, आप क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूँ 50 स्टूडेंट 10-10 स्टूडेंट के ग्रुप बन जाए, तो 10-10 स्टूडेंट के ग्रुप बन गए, तो जब सब ग्रुप्स को हम फिर दोबारा से सम करेंगे तो वो एक पूरी क्लास ही रहेगी ना। तो इसी तरह हमने बेशक एक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ग्रुप्स बनाए, N1 N2 N2 N3 N4, लेकिन है तो जब हम इनको प्लस कर रहे हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये फिर हम इसको बोल देते हैं, ये वेलोसिटीज है ऊपर C1 स्क्वायर इस तरह, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हम क्या ले रहे हैं? मीन ले रहे हैं इसका। तो इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे आपकी बुक पे लिखा भी हुआ है उसने कि ये किसके इक्वल है? ये n के इक्वल है। तो ये मैंने आपको समझा दे कि ये n कैपिटल N के इक्वल कैसे है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बताना है, और वो क्या है? ये है मीन किसका? स्क्वायर वेलोसिटीज का। हम अगर इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लें तो इसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3RT/m अंडर द स्क्वायर रूट साइन। तो इस तरह से जो है ना, इसमें ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट तरह की वेलोसिटीज है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो हम जो है ना वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल, बहुत किस्म की वेलोसिटीज है। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वेलोसिटी को कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी यूज कर लेते हैं
और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी यूज़ कर लेते हैं। इनको पढ़ने का मकसद क्या है, ताकि हम ज़रा डिफरेंट तरह की वेलोसिटीज़ को पढ़ लें, फिर जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको पुट कर लेंगे। इसमें T टेम्परेचर है, R कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और M जो है वो मोलर मास ऑफ गैस होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन की मदद से तमाम गैस लॉज को रिड्यूस करना है, तो उसको देखते हैं। अब हम बॉयल्स लॉ को रिड्यूस करना है अगर आपने, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर कैंसिल कर दे तो फिर सेम रहेगी वो, तो इसलिए हमने ये भी ख्याल रखना है कि मैथमेटिकली कोई गलती ना हो। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको इधर ले आते हैं, रीअरेंज कर लेना जस्ट आपने। 1/3 सॉरी 2 रहेगा इधर, 2/3, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, 1/2 mnc² बार। अगर अब आप यहां पे देखें तो ये जो ब्रैकेट पे मैंने इक्वेशन जो बनाई ना 2 इधर लेके जाके, ये मैंने खुद ऐसे किया क्योंकि हमें पता है कि 1/2 mnc² बार वो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको जो है ना वो आपने उसमें उसके पोस्टुलेट्स में भी पढ़ा होगा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, तो इसलिए मैंने के टी लेके आने के लिए मैंने क्या कर लिया है, इसमें इस इक्वेशन में 1/2 mnc² लेके आया। अब ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो इसकी जगह मैं के टी पुट करूंगा, तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू के टी। तो अब क्या हुआ, देखिए इधर आप, PV इज इक्वल टू, ये 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही तो बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, PV इज ए कांस्टेंट। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। अगर आपने चार्ल्स लॉ को करना है इससे रिड्यूस, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। इसको भी उसी तरह आपने करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। mnc² बार, सॉरी 1/3 भी है इधर, इसको उसी तरह करें, PV इज इक्वल टू 2/3 और 1/2 mnc² बार। उसी तरह बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे आपने, मतलब ये इसके शुरू वाले स्टेप सेम है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा, सेम उसी तरह, क्योंकि ये इक्वल किसके होता है, 1/2 mnc² बार इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के और KT के। तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इस प्रेशर को भी दूसरी साइड पे ले आना है। आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ जो है वो रिलेशन किसका है, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, इसलिए वॉल्यूम के साथ जो भी चीज है उसको उधर ले आए। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 2/3 KT/P। अब आप अगर देखें तो 2/3 भी कांस्टेंट, K कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। और आपको पता है इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करे तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, अगर आप इसको हटा दें तो वापस ही, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब हम बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ की। एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर दो गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, तो दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इक्वल होंगे। मतलब अगर दो गैसेस हैं, एक N1 और दूसरी N2, तो सॉरी मतलब गैस 1 गैस 2, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फर्स्ट गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल है। हमने इसको रिड्यूस करना है जो काइनेटिक इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अब क्योंकि दो डिफरेंट गैसेस है तो इसलिए हम अब इनको जो है ना वो अलग अलग ले लेते हैं। तो मैस ऑफ पहली गैस, उसके मॉलिक्यूल का मैस, फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सॉरी C² बार होता है तो यहाँ पे 1 लगाना है हमने।
पी और वी के साथ मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा है कि दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम होगा और दोनों गैसेस का मतलब क्योंकि टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है तो इसलिए वॉल्यूम भी सेम होगा। तो पी अगर और गैस 2 है अगर, तो गैस 2 के लिए भी पी और वी दोनों का सेम है। तो 1/3 m2 n2 स्केयर आना था इधर, n2 c2 स्केयर बार। तो ये दो गैसेस हैं हमारे पास, इन दो गैसेस के लिए हमने जो है ना वो काइनेटिक इक्वेशन लिख ली। अब क्योंकि ये पी वी इक्वल है दोनों के, तो इसको दोनों इक्वेशन को आप जो है ना वो इक्वल लिख सकते हैं। m1 n1 c1 स्केयर बार इज इक्वल टू 1/3 दूसरी गैस m2 n2 c2 स्केयर बार। 1/3 के से कैंसिल, n1 c1 स्केयर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्केयर बार। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो होती है 1/2 m n c स्केयर बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इससे पहले आपने पढ़ी होगी, मैंने अभी भी बताया भी आपको, c स्केयर बार ऐसी होती है। लेकिन अब हम बात करने लगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आपकी बुक पे भी ये चीज मेंशन है। एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें ना, मतलब n c स्केयर बार था ना, n की वैल्यू अगर 1 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वो 1 रखे तो ये आता है c स्केयर बार। अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो वो किसके इक्वल होगी, वो गैस 2 के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट गैस की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की पर मॉलिक्यूल और उसकी भी, तो ये कैंसिल। पीछे क्या बचा, m1 c1 स्केयर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्केयर बार। तो इसमें अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें या बेशक इनको डिवाइड कर दें, अगर आप डिवाइड करें m1 n1 c स्केयर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्केयर बार, इसको आप डिवाइड कर दें m1 c1 स्केयर बार और इसको इधर डिवाइड कर दें m2 c2 स्केयर बार। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे बचा n1 इज इक्वल टू n2। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये एवोगाड्रोस लॉ, इससे हमने डिड्यूस कर दिया, एवोगाड्रोस लॉ को एक्सप्लेन कर लिया फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। अब हम बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर बार। फर्ज करते हैं कि हमने जो गैस ली है वो 1 मोल ली है। अगर गैस का 1 मोल है तो 1 मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर को Na से डोनेट करते हैं, तो n की जगह हम Na लिखते हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n a c स्क्वायर r। तो यहां पे अब आपने एक चीज समझनी है, m n a ये क्या चीज है। m होता है एक मॉलिक्यूल का मास, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एवोगाड्रोस नंबर 6.02 to 10⁻23। एक मॉलिक्यूल का मास उसको मल्टीप्लाई कर दे इतने, तो कितने मॉलिक्यूल्स का मास हो गया कितने मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, वो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। तो उसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास, एक मोल का मास, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल कितने मोल्स में होते हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। तो एक मोल के मॉलिक्यूल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है एक मॉलिक्यूल के मास से। एक का मास इतना है तो इतने का एवोगाड्रोस नंबर का इतना होगा। तो इसका मतलब है ये जो मास आएगा वो एक्चुअली मोलर मास है, एक मोल का मास है। तो इसलिए हम यहाँ पे एम एन ए की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, मोलर मास। तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 m c स्क्वायर बार। अब इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसको जो है ना वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो 3pv ओवर ये उधर चला गया ऊपर 3pv और ये नीचे आ गया m। तो ये इक्वल किसके रह गया, c स्क्वायर बार, c स्क्वायर बार।
तो अब हम दोनों तरफ जो है ना वो क्या कर लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अगर अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 3pv ओवर m अंडर रूट। अब ये वॉल्यूम जो है ना, इसको अगर नीचे लेके जाए ना तो मैथ के रूल के मुताबिक ये इसके m के ओवर में जाएगा। तो c स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3p ओवर m ओवर v। अब ये जो मैस ओवर वॉल्यूम है ना आप सोचेंगे कि डेंसिटी होती है m ओवर v, डेंसिटी। तो यहाँ पे जो मैस है वो मोलर मैस के इक्वल है, जो मैस हमने लिए वो मोलर मैस ही है, तो मैस ओवर वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी है। तो c स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3p ओवर डेंसिटी, 3p ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब हमारे पास एक इक्वेशन आने लगी है, वो क्या है कि अब ये वेलोसिटी का इसके साथ रिलेशन है। अब जो ग्राहम्स लॉ है उसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 3 भी कांस्टेंट है, 3 एक डिजिट है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो कहता है कि जो वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगा। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली रिलेशन है। रेट मतलब अगर एक वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा डिफ्यूज करने का, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो मतलब उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम है। तो इसका मतलब है इसकी जगह हम रेट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है। तो फिर हम कहते हैं कि रेट जो है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी। ये कहाँ गया, 3p किधर गया, 3p जो है ये क्या है, कांस्टेंट। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, और यही ग्राहम्स लॉ है कि वो क्या डिफाइन करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर और कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो ये थी काइनेटिक इक्वेशन जिसको हमने एक्सप्लेन किया, और उसकी मदद से हमने गैस लॉज को भी डिड्यूस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। आपको कोई से 2 लॉज दे के कह सकता है कि इनको जो है ना वो एक्सप्लेन करें। चैनल जो है ना वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।